सही। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट लास्ट क्लास में हमने किया था। सेकंड पार्ट कह रहा है, ये हमारी क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो क्लियरली बोल रहा है बेटा इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब होता है बेटा, यानी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस रहने वाला है। तो देखते हैं बेटा, a1 हमारा 3 है, a2 है हमारा 2k-1 इज इक्वल टू b1 है हमारा 1 और इधर b1 है -1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। जो नॉट इक्वल टू है इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, जो इक्वल है इसकी हेल्प से हम आंसर को निकालेंगे। तो जो दोनों इक्वल है इन दोनों को हम ले लेते हैं। 3 2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। ये हमने ले लिया क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k-1 इज इक्वल टू 1 2k-1। ये 3 से इंटू हुआ, ये हमारा 1 से इंटू हुआ। 3 इंटू के 3k -3, 1 इंटू 2k 1 इंटू -1 -1। 2k इधर 3 को उधर भेज दो, 3k 2k यहाँ प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, -3 है वहाँ जाके +3 हो जाएगा। 3k माइनस के 3 -1 2, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 2। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हमें बस इतना ध्यान रखना है। नो सोल्यूशन है तो ये होगा, सोल्यूशन 1 है तो पहला नॉट इक्वल, बहुत सारे हैं तो तीनों इक्वल। जो इक्वल है उनको हमने आपस में बराबर लेना है और आंसर अपने आप हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो कह रहा है बेटा कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 मेथड सीखे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा है, उससे पहले हमने एलिमिनेशन सीखा था, फिर उसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा था। तो हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। पहला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी ये फिक्स्ड वाला क्वेश्चन है बेटा, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसको कुछ पैसे फिक्स देने ही देने हैं, बाकी जो पैसे हैं वो जितने दिन रहता है उस दिन के हिसाब से उसको देने हैं। तो पहला स्टूडेंट ए है बेटा, जो 20 दिन खाना लेता है और पैसे 1,000 पे करता है, और एक बी स्टूडेंट है जो 26 दिन रहता है, खाना खाता है वहाँ पे और 1,180 उसने पे करता है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हमें लेट करना होता है। तो हम लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी x rupees and let cost of food per day charges per day is equal to y। यानी एक दिन का खाना y है तो 2 दिन का खाना बच्चे 2y, 3 डेज का खाना 3y, 4 डेज का खाना 4y। इतने रुपए के हिसाब से वो उसको पेमेंट करेगा। तो स्टूडेंट ए जो है बच्चे, वो 20 दिन रहता है और 1,000 रुपए देता है। तो उसने कैसे दिए होंगे, एक्स रुपीज तो उसने दिए ही दिए होंगे जो उसको देने ही देने हैं, प्लस एक दिन का खाना वाई, 2 दिन का खाना 2y, वो 20 दिन का खाना खाया उसने तो 20y इज इक्वल टू, टोटल दोनों को मिला के होगा उसके पास 1,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट बी जो है बेटा, वो भी x रुपए फिक्स देगा ही देगा, प्लस कितने दिन उसने खाना खाया बच्चों, 26 दिन उसने खाना खाया है तो 26y, टोटल कितने रुपए हो गए उसके, 1,180 रुपए उसके टोटल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें एक्स वाई निकालना है, हम यहाँ पे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, जो सिंपल होता है क्योंकि दोनों में एक्स क्या है, सेम है, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1,000, x प्लस 26y 1180
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सबके साइन चेंज, तो एक्स एक्स तो 0 हो गया, 26 माइनस 6y, क्योंकि 26 बड़ा है इसका साइन माइनस है, इसका माइनस y है, और ये 180 आ गया हमारे पास। अब -6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -180 अपॉन में -6, तो y माइनस माइनस कैंसिल, डिवाइड कर देंगे, हमारा 30 आ जाएगा, 6 3 18 और 0, y हमारा 30 आ गया। y की वैल्यू दोनों में से किसी में भी डाल के हम x निकालेंगे। मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, x प्लस 20, y की जगह 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 दोनों को इंटू कर देंगे, 1000, x इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके बेटा माइनस हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा हमारा 400 रुपीज़, यानी x हमारा 400 आया, y हमारा 30 आया। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू 400 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू ₹30। इस तरह फाइनल आंसर करके आप आंसर को छोड़ेंगे। तो ये बेटा कंप्लीट आंसर है, फिक्स चार्जेस वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, कह रहा है एक फ्रैक्शन है जो 1/3 आ जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी एक हम जब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले से हम माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, और वो 1/4 बन जाता है कब, जब हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं, 8 एडेड टू डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला पार्ट कह रहा है फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाएगा जब एक घटा देंगे, सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर से, तो ये x/y है, इसमें से 1 माइनस करते ही ये हमारा 1/3 बन जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इंटू हो जाएगा, तो 3x माइनस 3, ये y से इंटू जाएगा y को इधर ले आओ, 3 को इधर भेज दो, तो 3x माइनस वाई, माइनस से बता के प्लस हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/4 जब 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो x अपॉन वाई, 8 यहाँ ऐड करते हैं, तो ये 1/4 बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स 4x, और ये इससे 1 से इंटू होगा तो एज इट इज यही आएगा, y 4x, y प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो y सेम है, साइन सेम है, तो हमें साइन चेंज करना है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करें। प्लस माइनस का ध्यान रखना बच्चों, वरना गलती हो जाती है। 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 3 गया माइनस एक्स, क्योंकि 4 का साइन बड़ा है, 8 में से 3 गया -5, तो हमारा x आ गया 5, क्योंकि माइनस माइनस रह जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो x 5 आ गया। इसी भी इक्वेशन में डाल देंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, इन इक्वेशन 1 3, x की जगह 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो ये 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई, 3 माइनस 15, y इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12, x हमारा 5 आया, y हमारा 12 आया, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, फाइनल आंसर देखोगे तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/12, ये हमारा फ्रैक्शन है। 1 माइनस करो तो ये 1/3 बन जाएगा, नीचे 8 प्लस करो तो 1/4 बन जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। ये टाइप मार्क्स वाला है, इसमें मार्क्स है। कह रहा है यश एक बच्चा है जिसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट में। टेस्ट का रूल कैसा है बेटा, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर बच्चा राइट आंसर देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर बच्चा रॉन्ग आंसर देता है तो 1 मार्क्स लूज कर देगा, यानी 1 मार्क्स उसके कम हो जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये इसकी कंडीशन है यश की। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, पहला कंडीशन कह रहा है 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन रेटेड फॉर ईच आंसर।
अब अगर कह रहा है 3 की बजाय 4 मार्क्स मिलते राइट आंसर पे और 1 मार्क्स की बजाय 2 मार्क्स कटते तो यश को 50 मार्क्स मिल जाते। अब हमें बताना है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस थे। तो पहले लॉजिक समझेंगे। पहले तो बेटा हमें पता करना है टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो टोटल क्वेश्चंस पता करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा उसने कितने क्वेश्चन सही किए प्लस कितने क्वेश्चन गलत किए। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएगा, पर हमें पता नहीं कितने सही कितने गलत। तो हम उसको ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस। number of right questions is equal to x number of wrong question is equal to 1। यानी मान लो उसने 10 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 10 प्लस 5 15 क्वेश्चन टोटल रहे होंगे। तो हमें यही बताना है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन राइट एंड रॉन्ग की है, तो हम उसी को एक्स वाई ले लेंगे। अब पहले एक लॉजिक समझेंगे। पहला कंडीशन कह रहा है बेटा अगर वो राइट क्वेश्चन करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे यानी +3। अगर आंसर रॉन्ग देता है तो उसके 1 माइनस कट हो जाएंगे यानी -1 एक आंसर पे। अगर मान लो उसने 2 सही किए होंगे क्वेश्चन तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। 2 के 1 के 3 2 के 6 3 के 9 यानी इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर उसने कितने आंसर राइट दिए हैं? एक्स दिए हैं। तो ध्यान से समझना, एक राइट आंसर देने पे 3 मार्क्स, 2 राइट आंसर देने पे 2 इंटू 3 यानी 6 मार्क्स, 3 राइट देने पर 3 इंटू 3 यानी 9 मार्क्स, 4 आंसर राइट देने पर 4 इंटू 3 यानी 12 मार्क्स। तो उसने कितने आंसर राइट दिए हैं? उसने एक्स आंसर राइट दिए हैं यानी एक्स इंटू 3। तो यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने एक्स आंसर राइट दिए हैं, तो राइट के कितने मार्क्स मिले उसको? 3x मिले। इतने मार्क्स उसको मिले हैं तो प्लस। अब दूसरा लॉजिक कह रहा है बेटा अगर वो गलत आंसर देता है रॉन्ग आंसर तो 1 मार्क्स कटेंगे। एक रॉन्ग आंसर देता है तो -1, 2 रॉन्ग आंसर देता है तो -1 इंटू 2 यानी -2 हो जाएंगे उसके मार्क्स। 3 राइट रॉन्ग आंसर देता है तो -1 इंटू 3 -3 मार्क्स उसके माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर कितने दिए उसने? y, तो -1 इंटू वाई कितने मार्क्स उसके कट जाएंगे यानी -y। तो टोटल कितने मार्क्स है उसके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? 40 मार्क्स है। तो यानी 40 इक्वेशन नंबर 1। सिंपल क्या करना बेटा आपने, उसने जितने आंसर राइट दिए हैं उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, जितने रॉन्ग दिए उसको y से करके माइनस माइनस लगाना है बस आपको, क्योंकि रॉन्ग आंसर मतलब नेगेटिव मार्क यानी माइनस होते हैं मार्क्स, राइट में प्लस होते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया केस 1। केस 2 कह रहा है अगर उसको 4 मार्क्स मिलते राइट के, एक मार्क्स के 4 होते, 2 के 4 इंटू 2 8 होते, तो एक्स के कितने हो जाएंगे? 4x। रॉन्ग आंसर पर बेटा उसको 2 मार्क्स कट रहे हैं तो 2 इंटू वाई, तो -2y इज इक्वल टू, तो उसके 50 मार्क्स होते। इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वो हमारी मर्जी है। तो आप चाहे इन दोनों को सेम करके यानी इसको पूरे को 2 से इंटू करके इसको सेम कर दें, या आप इस पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग बाई 2, दिस अपॉन 2 दिस अपॉन 2 दिस अपॉन 2, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। मैं इस इक्वेशन को नाम 2 देता हूँ। जब भी आपको मौका मिले इक्वेशन को शॉर्ट करने का शॉर्ट कर दीजिए। अब इसमें दोनों में y सेम है, साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। साइन चेंज कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गए x हो गए, 40 में से 25 माइनस करेंगे 50, x हमारा 15 आ गया। किसी भी क्वेश्चन में डाल के हम आंसर निकालेंगे। इक्वेशन 1, 3x की जगह 15 माइनस वाई की जगह y इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये वहाँ जाके बेटा माइनस हो जाएगा तो -5, तो y आ गया हमारा 5। यानी उसने राइट आंसर 15 दिए हैं, रॉन्ग आंसर उसने 5 दिए हैं। तो टोटल कितना हो गया बेटा उसका?
तो टोटल हो गया उसका x प्लस वाई। x कितना है 15, रॉन्ग कितना है 5। तो टोटल क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चंस थे उसके पास। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड वाला क्वेश्चन है। कह रहा है बेटा एक प्लेस है ए एंड बी, उन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक कार बेटा ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। पहला कंडीशन बेटा, कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो दोनों 5 घंटे के बाद मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। हमें दोनों कार की स्पीड बतानी है। जो हमें बतानी है बच्चे उसको हम लेट करते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, उसको y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा पहले हम लॉजिक पे काम करते हैं। पहले बेटा हमें पता चाहिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो बाकी बात करते हैं, कहानी समझते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है एक प्लेस ए है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है बेटा एक कार ए है वो स्टार्ट हुई, एक कार बी है स्टार्ट हुई। पहला केस कह रहा है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन, वन स्टार्ट ए एंड फ्रॉम बी सेम टाइम। इफ यानी पहला केस है, द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन में चलती है, यानी ये कार भी इस डायरेक्शन में चली, ये कार भी इसी डायरेक्शन में चली, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। एट दे मीट एट 5 आवर्स, 5 घंटे बाद, यानी इसने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे समझेंगे। ये ए कार है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, चलते जा रही चलते जा रही है। फिर बी ने स्टार्ट किया चलना, दोनों ने सेम टाइम स्टार्ट किया, स्पीड कम ज्यादा होगी, मिल गया यहाँ पे आके पॉइंट सी पर मिल गए। कितने घंटे बाद मिले बच्चों? 5 घंटे बाद मिले। पहला केस ये, तो ध्यान से समझना। पहला केस कह रहा है 5 घंटे बाद मिले। जो ए है, ए की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। टाइम यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो कार ए है उसकी स्पीड x थी, उसने 5 घंटे चले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में इसको भी 5 घंटे लगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे लगे। जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए इसने कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमने क्या निकालना है बच्चे? यहाँ पे हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ये जो डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया कितना किया था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कार ए की स्पीड कितनी बच्चे? x इनटू टाइम कितना लिया ए ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचे? 5 घंटे, यानी 5x किलोमीटर कार ए चली है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ये ए से हो गया ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी, जो कार बी से चली है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वही फॉर्मूला रहेगा स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड बच्चे y है, टाइम इसने भी 5 घंटे का लिया, यानी कितना हो गया टोटल? 5y किलोमीटर। यानी कार बी से, जो प्लेस बी से कार चली है उसने 5y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है 5x किलोमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है 5y किलोमीटर। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, टोटल 5x है ए से लेकर सी तक, और बी से लेकर सी तक है 5y। तो ए बी तो हमारा 100 है, तो ये 100 कैसे निकला होगा? टोटल में से, इस पूरे में से इतना क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, यानी 5x में से 5y माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 100, क्योंकि टोटल ए इतना पूरा AC में से माइनस कर देंगे BC, यानी इस AC लाइन में से BC माइनस कर दो, छुपा लो इसको, क्या बचा? AB बचा। और AC कितना है हमारा? 5x है, BC कितना हमारा? 100 है। क्वेश्चन विद्यार्थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बन गई। देखो तीनों ही 5 के टेबल में आते हैं,
उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर 1। और मैंने बोला बेटा जब भी मौका मिले शॉर्ट करने का शॉर्ट कर लेना चाहिए। तो इक्वेशन 1 ऐसे बनेगी, सेम इक्वेशन 2 भी ऐसे बनेगी। एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, ये जगह का नाम है। ए और बी जगह का नाम है। इनके बीच में 100 किलोमीटर का गैप है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 किलोमीटर। कह रहा है बेटा दो कार है, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है। पहला केस बोल रहा है जो वो कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में ये भी जा रही है, इसी डायरेक्शन में भी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। कह रहा है दोनों स्टार्ट करती है सेम टाइम पे, 1 2 3 स्टार्ट। इसने भी स्टार्ट किया, दोनों ने चलना स्टार्ट किया। फिर वो थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, लेट्स से पॉइंट सी पर मिलते हैं। कितनी देर बाद मिलते हैं? टोटल 5 घंटे के बाद मिलते हैं। कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद। यानी कार ए ने यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लिए, कार यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लिए, दोनों ने ही 5 घंटे लिए। तो इसका मतलब जाहिर है बेटा ए की स्पीड ज्यादा होगी तभी इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 5 ही घंटे में, बी की स्पीड कम होगी इसीलिए इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 घंटे में। पर दोनों चले ही 5 घंटे हैं और हमें दिया है किलोमीटर, डिस्टेंस गिवन है, तो यानी हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए से जिस कार ने ट्रेवल किया पूरा डिस्टेंस ए से लेकर सी तक कितना ट्रेवल किया बेटा उसने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है x, टाइम कितना है उसने 5 घंटे, यानी 5x किलोमीटर। 5x किलोमीटर किसने ट्रेवल किया? जो कार ए से स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने टोटल 5 घंटे लगाए, स्पीड उसकी x थी। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया ए से लेकर सी तक। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम बी, उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा s इंटू टी। अब इसकी स्पीड कितनी थी बच्चे? y, तो y टाइम इसने भी 5 घंटे का लिया, 5 यानी कितने किलोमीटर हो गए? 5y किलोमीटर। यानी बी कार यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 किलोमीटर ट्रेवल हो सकता है, ये 120 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, ये हो सकता है पूरा 140 किलोमीटर, हमें नहीं पता। यानी इसने कितना लिया? 5y किलोमीटर बी से सी तक और 5x किलोमीटर ए से सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चे? हमें दिया क्या है बेटा? ए बी गिवन है। पहले देखो जो 100 कैसे आएगा, इस पूरी बड़ी लाइन में से बीसी लाइन आप क्या कर दो? माइनस कर दो, क्या बचेगा? 100 ही तो बचेगा। तो कहने का मतलब क्या? बड़ी लाइन एसी, एसी कितनी है? 5x, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? बीसी कितना है? 5y इज इक्वल टू 100, तभी तो 100 आएगा। अब तीनों ही 5 के टेबल में आते हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इस पूरे को 1/5 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 हमारी आ गई। इक्वेशन 1 हमारी हो चुकी है। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। तो इक्वेशन 2 की कहानी समझते हैं। पहले स्टार्टिंग कहानी तो बच्चों वही है कि पॉइंट ए है, प्लेस ए है, प्लेस बी है, इसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब बी पार्ट कह रहा है कि इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो उसका तो हमने 5 घंटे बाद मिलती है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, वो दोनों एक तरफ आ रही है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस साइड जा रही है तो ये इस साइड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, इधर और ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो कितने घंटे बाद मिलती है? 1 घंटे के बाद मिलती है। कहने का मतलब बच्चे ये कार ए इधर आ रहा है, ये कार भी इधर आ रहा है, तो चलते चलते किसी एक पॉइंट पर ये मिल जाते हैं। लेट्स से पॉइंट डी पर वो मिल जाते हैं। कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद, यानी यहाँ पे टाइम 1 घंटा है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चे पहले। तो हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस, वही करना है हमें जो हमने पहले किया था, ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए से जो ट्रेवल किया वही फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है कार एक का? एक्स का, और टाइम कितना लिया इसने? 1 लिया है, यानी एक्स किलोमीटर। यानी ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स किलोमीटर। डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाई कार फ्रॉम प्लेस बी, वही स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है y, टाइम कितने लिए 1, यानी y किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, b ने यहाँ से तक आने में कितने किलोमीटर ट्रेवल किए, y किलोमीटर। अब देखो, अब ab कैसे आएगा, अब ad को db में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल ab बनेगा। तो यानी इक्वेशन हमारी बन गई AD प्लस में BD इज इक्वल टू AB। भाई दोनों को प्लस करेंगे तभी तो AB बनेगा। AD कितना है हमारा x, BD कितना है y, और ये कितना आ गया 100। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस इससे पहले वाली इक्वेशन में उसने 5 घंटे लिए थे, तो उसका किलोमीटर हो गया था 5x, उसका हो गया था 5y। इसमें उसने 1 घंटा लिया है, तो 1x, y ओनली y 1y। पहले सिचुएशन में थोड़ी दूर जाके मिले थे, AC में से BC माइनस करना पड़ा तब AB आया था। इस सिचुएशन में दोनों एक ही लाइन पे, दोनों एक दूसरे की तरफ करके यहाँ मिले हैं। AD को BD से क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा, x प्लस वाई, तब जाके मेरा 100 आया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखो y सेम है, ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2। मैंने हर एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ऐड कर देंगे, दोनों कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 122 इंटू वहाँ जाके डिवाइड, दैट इज 60। इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ मैं, x माइनस वाई जो कि है 20, x की जगह 60, 60 वहाँ जाके बच्चे माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -40, यानी y हो गया 40। तो कहने का मतलब क्या बच्चे, तो कहने का मतलब ये फाइनल आंसर जो लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए कितनी हो गई x, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों। कह रहा है बेटा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस 9 स्क्वायर यूनिट, यानी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 9 कम हो जाता है। कब कम होता है, जब लेंथ में से रिड्यूस यानी कम कर दे 5 यूनिट, और ब्रेथ में इंक्रीज बढ़ा दे 3 यूनिट। पहला केस है ये। हमें इसके डायमेंशन पता करने, यानी हमें इसका एरिया तो पता नहीं है, बट हमें इसका फॉर्मूला तो पता है। क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। आप इसको एक्स और वाई भी ले सकते हैं, मैंने एल और बी लिया है। ये इसका एरिया है एक रेक्टेंगल का, क्या एरिया है, एल बी। 100 200 नहीं गिवन, कह रहा है इसका एरिया जो है वो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, उसका जो नया एरिया आएगा वो 9 कम हो जाएगा, यानी जो नया एरिया एल बी में से 9 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब कम होगा, जब उसकी नई लेंथ, न्यू लेंथ, नई लेंथ जो हो जाएगी, यानी जो पहले जो लेंथ थी उसमें 5 यूनिट क्या कर देना बेटा, कम कर देना है। तो जो नई लेंथ थी, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वही रहता है हमारा एल इंटू बी, एल इंटू बी ही रहता है। जो नया एरिया है वो एल बी माइनस 9 आया है। तो ये कब आएगा, जब पहले वाली लेंथ से 5 सेंटीमीटर या किलोमीटर मिनट जो भी है 5 यूनिट माइनस कर देंगे, और ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर देंगे, तो जो हमारा नया एरिया आएगा पुराने एरिया में से 9 कम आएगा। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट, यानी न्यू एरिया में से 9 कम हो जाएगा कब, जब पुरानी लेंथ में से 5 माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर देंगे। तो ये नई लेंथ हो गई, नई ब्रेथ, दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब इनको इंटू कर दो, एल इंटू बी, एल बी, एल इंटू 3, 3l माइनस 5b, 3 इंटू 15 माइनस 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9। ये एल बी कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा 3l माइनस 5b, माइनस 15 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3l माइनस 5b, इन दोनों को माइनस करें हमारा 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह कह रहा है बेटा दूसरा केस कह रहा है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, जो लेंथ है उसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर दो, यानी 3 यूनिट प्लस कर दो, और एंड ब्रेथ 2 यूनिट, दोनों इंक्रीज करनी है, ब्रेथ भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दो। तो जो एरिया है पुराना वाला एरिया, तो नया वाला क्या हो जाएगा,
एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो पुराने वाले एरिया में 67 यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर ये 2 है। यहाँ से क्वेश्चन 2 आएगी, एल इंटू बी, एल बी, एल इंटू 2 प्लस 12, 3 इंटू बी प्लस 3b, 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। एल बी और एल बी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ही प्लस हैं। 12 प्लस 3b प्लस 6 वहाँ जाके -6 हो जाएगा। तो 2l प्लस 3b दोनों को माइनस कर देंगे, 61 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आप इन दोनों को सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन किसी मेथड से सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ इन एल और बी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हम किसी को भी सेम कर सकते हैं। तो मैं एल को सेम कर रहा हूँ। अब बेटा भी सुनेंगे आंसर, ठीक है, कोई अभी टाइप नहीं करेगा, सुनेंगे। 1 एंड 2 इक्वेशन है हमारी। अब इन दोनों को सेम करते हैं। इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, इसको मैं 3 से करता हूँ, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो ये हो गया हमारा 6l माइनस 10b इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा 6l प्लस 9b इज इक्वल टू 383। 6 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ये हो गई हमारी नई इक्वेशन। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। तो 6l माइनस 10b इज इक्वल टू 12, 6l प्लस 9b इज इक्वल टू 183। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट हो गए। ये -19 भी माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस कर देंगे, 12 हो जाएगा 171। तो यहाँ से b आ गया मेरा -71 अपॉन -19, 19 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया 9 आ जाएगा। तो हमारी ब्रेथ आ गई 9 यूनिट। आंसर बेटा यूनिट लिखना है एंड में। फिर इन इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी डाल दो, आपका आंसर आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। 1 इक्वेशन थी हमारे बच्चे 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। 3l माइनस 5 9 इज इक्वल टू 6। 3l माइनस 5 9 सा हो गया हमारा 45 इज इक्वल टू 6। 3l 45 वहाँ जाके बच्चे प्लस होगा तो 51। l इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 दैट इज 17 यूनिट। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई 17 यूनिट।